देखो बच्चों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और YouTube के दृष्टि एकेडमी चैनल पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। और मैं आज चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा और ये है टॉपिक सम इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फंक्शनल ग्रुप के वजह से आप अगले क्लास में भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एक्चुअली। तो ये हम लोग देखेंगे इसमें कि अलग अलग एटम्स जब कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ते हैं तो ये क्या कर सकते हैं और क्या उसका अलग अलग इफेक्ट हो सकता है। हम लोग डिस्कस करेंगे पहला फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है हेटेरो एटम। ये हेटेरो एटम जो है ये कार्बन के साथ लग जाते हैं और उसके नामकरण को चेंज कर देता है। इसी में हम लोग इसी के ऑर्डर्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम को कैसे लिखते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हेटेरो एटम का मतलब क्या है। ये उस एटम को रिप्लेस कर देता है। कंसीडर अगर ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये वापस एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता रहेगा और इसके नाम को चेंज कर देगा। मान लो इसमें क्लोरीन लग गया और ये दो कार्बन है, दो कार्बन क्या होता है इथेन, एक क्लोरीन है तो ये क्या हो जाएगा डाइक्लोरो, सॉरी दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरोइथेन। अगर इसी में ब्रोमीन लग गया और एक कार्बन है तो ब्रोमोमिथेन। इस तरह से आप अगर एक मीथेन के अंदर तीन हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो, एक हाइड्रोजन रहेगा तो ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो आप, इसको क्लोरोफॉर्म गैस भी बोल सकते हो जो यूज किया जाता है बेहोशी के लिए। अब आते हैं इसको हेटेरो एटम नाम क्यों पड़ा। हेटेरो का मतलब होता है ये रिप्लेस करता है, मतलब हटो। इस एटम को यहां से हटा करके दूसरा एटम, इसमें से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन जो है ये हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट है और ये कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं। इस तरह से एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है जो ऑक्सीजन है। ये बहुत बड़ा फंक्शनल ग्रुप है एक्चुअली। इसमें कुछ ही है जो 10th में पढ़ना है। जैसे ऑक्सीजन जिसमें जुड़ा हो, जैसे हाइड्रोजन है OH जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं अल्कोहल। जिसमें OH जुड़ा होगा वो होगा अल्कोहल, OL। इसके लास्ट में जो आईयूपीएसी नेम लिखेंगे उसमें OL लिखेंगे। OL का मतलब होता है ऑल, यानी कि ये है मीथेन, मीथेन के अंदर OH जुड़ गया तो मिथानॉल। ये है इथेन, दो कार्बन है इसमें भी OH जुड़ गया तो हो गया इथानॉल। इसका कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल होता है। और उसके बाद ये होता है ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर आप जैसे जैसे कार्बन को बढ़ाएंगे आप चाहें तो इसमें हाइड्रोजन को वापस लिख सकते हैं। और इसको आप अलग नामकरण कर सकते हैं कि ये ब्यूटाइल अल्कोहल है। इस तरह से कार्बन के नंबर्स के अकॉर्डिंग ही हम कभी भी इसके नोमेनक्लेचर को नेम उसका डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे जैसे कार्बन का बढ़ेगा ब्यूटेन हो गया, उसके बाद एक और कार्बन अगर बढ़ जाएगा तो पेंटेन होगा, हेक्सेन होगा। और इस तरह से ये था अल्कोहल जो फिनिश हो गया। कभी भी कोई भी अगर आप आसानी से कर सकते हो, जहां भी OH रहेगा ऑल लगा देना है बस। मिथ है तो मिथानॉल, इथ है तो इथानॉल, ब्यूट है तो ब्यूटाइल ब्यूटानॉल। और उसी तरह से दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जो है अल्डिहाइड। ये भी ऑक्सीजन ग्रुप का ही है। इसका CHO होता है जिसमें इसके लास्ट में जो सफिक्स है उसमें हम AL लगाएंगे, यानी कि अल मिथानल। यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर होगा CHO डबल बॉन्ड के साथ। जहां भी रहेगा, मान लीजिए इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे मिथानल। आईयूपीएसी तो मिथानल होगा, लेकिन कॉमन नेम कई बार इसका पता नहीं होता बच्चों को। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। और अगर दो कार्बन है तो इसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। और इसमें दो कार्बन है, आईयूपीएसी बहुत आसान है, इथानॉल। इसका एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। इसमें सिर्फ सफिक्स जोड़ते जाना है और उसके नाम में चेंज करते जाना है। नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है। बहुत इजी है याद करना। जैसे प्रोपेनल, NaN, 3 कार्बन है प्रोपेनल, 4 होगा तो ब्यूटानल, 6 होगा तो हेक्सानल। उसी तरह से तीसरा इसका फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है कीटोन। इसमें ONE जुड़ जाएगा 1, यानी कि आप इसमें देख सकते हैं ONE का मतलब कि अगर ये कभी भी एक एटम से शुरू नहीं होगा एक्चुअली। इसमें मिथानोल नहीं बोल सकते इसको, तो इसमें 3 लगता है। 2 अल्काइल ग्रुप यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप यहां जुड़ा है और C डबल बॉन्ड के साथ है, इसको बोलते हैं एसीटोन। यानी कि कॉमन नेम इसका एसीटोन है, बट आईयूपीएसी नेम में अगर आएंगे तो ये है आईयूपीएसी प्रोपेनोन, क्योंकि 3 कार्बन 1 2 3 इथ मिथ और प्रो। इसमें प्रोपेनोन 1 जुड़ गया। ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से ये 3 से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इसमें ऐड होता जाएगा इसका नाम चेंज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 है तो इसको हम क्या बोलेंगे पेंटानोन, इसको बोलेंगे पेंटानोन। इसी तरह से इसका नाम चेंज होता जाएगा। द नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट लिस्ट, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें OE जुड़ता है इसके सफिक्स में OIC और ये इसका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। और जैसे ही इसमें जुड़ेगा, अब आता है हम लोग बात करेंगे इसमें कई तरह के हो सकते हैं। जैसे ये CH3 दो कार्बन है तो इथानॉल हो गया। इथानॉल में इथेन में OE जुड़ गया, इथानोइक एसिड हो गया। यानी कि इसमें ये कुह होता है, ये वाला पूरा ग्रुप जुड़ा होता है, कुह बोलते हैं इसको। वैसे अगर आप डिनोट करोगे तो COOH इसको बोला जाता है। तो ये इथानोइक एसिड, जो ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप जिसमें भी जुड़ा होगा वही जुड़ता चला जाएगा। जैसे इसमें एक ही कार्बन है
तो इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। और इसका आईयूपीएसी मिथानोइक एसिड होता है। आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मिक एसिड या वो ततैया या क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी बी के डंक में ये होता है मिथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड भी। दूसरा आता है ब्यूटानोइक एसिड, यानी कि इसमें जैसे जैसे कार्बन बढ़ा, देखिए 1 2 3 4 कार्बन मतलब ब्यूटानोइक, 5 होगा पेंटानोइक। इस तरह से नाम आप आसानी से समझ सकते हैं। और आप किसी भी तरह का अगर आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आता है तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह। जो अगर साइंस का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली नेक्स्ट ये में वीडियोस बनाऊंगा।